आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है। जब हम परमेश्वर के वचन को या 66 बुक्स के विषय में, जब हमारे पास एक 66 पुस्तकों की एक किताब आती है तो उस पर लिखा होता है पवित्र शास्त्र। आज हम बाइबल जो है पवित्र शास्त्र है इस विषय पर बात करेंगे। या बाइबल ज्ञान शास्त्र है। तो जो लोग अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र या फिर बाइबल है ज्ञान का शास्त्र, तो आप जैसी मनसा या जैसी सोच रखते हो उसी के अनुसार आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को समझना शुरू कर देते हो। जो भी मनुष्य इस दुनिया में बाइबल को पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि उसमें लिखा है पवित्र शास्त्र, और जब परमेश्वर के वचन को वो नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कि इसमें ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी गई हैं। बाइबल को पढ़ते वक्त आपको समझना होगा, जब भी कोई भी मनुष्य बाइबल को पढ़ता है तो उसको अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है कि बाइबल को पढ़ते वक्त परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल है जिसको आप पढ़ रहे हो, लिखा है कि बाइबल हर वो जानकारी देती है जिससे आपको पता चलता है कि बीते समय में क्या हुआ था। बाइबल ऐसी पुस्तक है जो आपको ये जानकारी देती है कि बीते समय में क्या क्या घटना घटी थी, जिसमें आप जब शुरुआती पुस्तक के विषय में पढ़ोगे जिसे कहते हैं जेनेसिस या उत्पत्ति, उसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए सृष्टि का वर्णन, जानवर, इंसान, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, मछलियां, पक्षी, इन सब को बनाने का वर्णन आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने कैसे इन वस्तुओं को बनाया, इन चीजों को बनाया, इनका कैसे निर्माण किया। ये सब बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन पूरी रीति से नहीं मिलेंगी। जितना परमेश्वर को ठीक लगा उतना ही परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के जरिए इन बातों को लिखवाया। जब भी कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ता है, तो अगर उसने दिमाग में ये बिठा लिया है कि ये पवित्र शास्त्र है तो इसमें पवित्र बातें पाई जाएंगी, और जब वो बाइबल को पढ़ता है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको पढ़ते वक्त उसको नहीं लगता कि ये पवित्र है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं, ऐसे समय में जो मनुष्य बाइबल को पढ़ रहा होता है उसका दिमाग इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बाइबल पवित्र शास्त्र नहीं, ज्ञान शास्त्र है। पवित्र इसलिए है क्योंकि उसमें परमेश्वर की वाणी है, लेकिन उसमें हर एक नॉलेज आपको मिलती है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन यानी कि बाइबल है वो ज्ञान का शास्त्र है। उत्पत्ति 1:1 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे ही कोई मनुष्य पढ़ता है कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उसको लगता है आकाश जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है और पृथ्वी जो आपको ऐसे चित्र में दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसी बात को आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। तो जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हेवेंस एंड द अर्थ। अब हिंदी में पढ़ने पर आकाश और इंग्लिश में पढ़ने पर हेवेंस, हेवेंस का मतलब होता है स्वर्ग, और हेवेंस है तो मतलब स्वर्गो, एक नहीं है, प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है, तो इसको आपको समझना होगा कोई एक स्वर्ग की बात नहीं चल रही है, स्वर्गों की बात चल रही है। और परमेश्वर ने जब अर्थ को बनाया यानी पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी के जीव जंतुओं के विषय में अभी आपको बताया गया कि किन किन जानवरों को, सृष्टि की कौन कौन सी वस्तुओं को बनाया। ऐसे ही जब हेवन को बनाया यानी स्वर्गों को बनाया तो उसमें भी बहुत सारी वस्तुओं को बनाया, लेकिन उसकी डिटेल आपके पास नहीं है। पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो डिटेल भी पूरी रीति से मनुष्य के पास नहीं है। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जितना बताया है मनुष्य को उतना ही उसका ज्ञान है। परमेश्वर का वचन हिंदी
और इंग्लिश में पढ़ते वक्त आपको अंतर समझना होगा। जैसे ही आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि कुछ चीजें हिंदी में अलग तरीके से बोली जाती हैं और अंग्रेजी में अलग तरीके से बोली जाती हैं। आकाश को हेवेंस, अब जब हम आकाश पढ़ते हैं तो हमको ये नीला नीला आकाश नजर आता है, लेकिन जब हम हेवेंस पढ़ते हैं तो हमको स्वर्ग नजर आता है। तो ये ऐसी बातें हैं, बाइबल को पढ़ने वाले ऐसी मिस्टेक करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, जिसके चलते वो परमेश्वर के वचन को सही से समझ नहीं पाते हैं, फिर बाइबल में बहुत सारी गलतियां ढूंढते हैं। जैसे कि 27 बता रहा है कि एंड गॉड क्रिएटेड मैन टू हिज ओन इमेज, टू द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। ये आपको पढ़ने को मिलेगा उत्पत्ति 2:27। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी तरीके से बनाया है तो क्या वो परमेश्वर के बराबर हो गया, क्या वो परमेश्वर जैसा हो गया, क्या वो परमेश्वर के तुल्य हो गया, तो फिर उसके अंदर पाप कहाँ से आया, मनुष्य मर क्यों जाता है, मनुष्य के जीवन में बीमारियां क्यों होती हैं, मनुष्य हर समय तकलीफ में क्यों होता है। ऐसी बहुत सारी ऐसे सवाल मनुष्य के जीवन में खड़े हो जाते हैं, और फिर वो कहता है कि अगर हम परमेश्वर के ही समान स्वरूप होते तो हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं। फिर कुछ लोग ऐसा भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, जब परमेश्वर हमारी तरह है तो मतलब जैसे हमारी एक पत्नी है, हमारा एक पति है, वैसी परमेश्वर की भी पत्नी है, क्योंकि यीशु मसीह उनके पुत्र हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से वचन को, बाइबल को लेके चलते हैं, और परमेश्वर ने जो उनको पहचान दी है, जो बातें दी हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं कि बीते समय में क्या क्या गुजरा है तुमको नहीं मालूम, लेकिन मनुष्य उसी के चलते परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको नॉलेज के लिए, हमको ज्ञान के लिए ये बातें बताई गई हैं। और जब ज्ञान के लिए बातें बताई गई हैं तो हमको इसका ज्ञान रखना है, ना कि इसमें हमें सवालों को खड़ा कर देना है, क्योंकि जितना लिखा गया है बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते वो ये कहते हैं ये कैसा पवित्र शास्त्र है जिसमें पवित्र बातें नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर ने इंसान को बाइबल की उत्पत्ति के पहले चैप्टर में बनाया था। जब आप पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर उत्पत्ति का बताता है कि मनुष्य को बना दिया। अब जब पहले चैप्टर में मनुष्य को बना दिया है, तो फिर जो दूसरा चैप्टर आता है उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है, उत्पत्ति 2:7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहले ही अध्याय में जब परमेश्वर ने बता दिया कि मनुष्य को बना दिया गया है, लेकिन फिर जब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तब फिर पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। फिर कुछ लोग पढ़ने वाले कहते हैं जब पहले ही बना दिया है तो फिर ये दूसरी आयत, दूसरा इसका 7वीं आयत और दूसरे अध्याय उत्पत्ति में फिर ये ऐसा क्यों वर्णन है। जितने लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल गए हैं, उनको ये समझना होगा कि जब हम स्कूल में थे तो हमको कोई भी चैप्टर दिया जाता था या कोई भी पोयम दी जाती थी या किसी की जीवनी के विषय में बताया जाता था, तो उसमें कैटेगरीज आती हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। और जितने लोग इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश ग्रामर को समझते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें लागू होती हैं कि वो किस रीति से किसी भी सेंटेंस को या किसी भी चैप्टर को, उसमें से कैसे क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं, कैसे बातों को लेते हैं और कैसे उनको डिफाइन करते हैं। तो जब पहला अध्याय आप पढ़ोगे तो एक एक चीज को बड़ी स्पीडली बता दिया कि ऐसे ऐसे करके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, छठवें दिन तक क्या क्या बना वो आपको बता दिया। लेकिन मनुष्य को किस रीति से बनाया गया उसके बारे में सेकंड चैप्टर यानी दूसरा अध्याय बताता है
कि मनुष्य को कैसे बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया। और जब उसको भूमि की मिट्टी से बनाया तो वो जीवित नहीं था, लेकिन जीवित कब हुआ, जब उसके नाक में, यानी नाक के जो नथुने होते हैं उनमें परमेश्वर ने फूका, परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, तब आदम जीवित प्राणी बना, नहीं तो वो मिट्टी का एक पुतला था और उसमें श्वास नहीं थी। तो जब आप वचनों को, बाइबल को पढ़ते हो तो आपको समझना होगा कि व्याख्या क्या होती है, संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेस्ट। जब इन बातों को समझेंगे तभी आप परमेश्वर के वचन, बाइबल को समझ पाओगे कि ये ज्ञान की पुस्तक है, पवित्र परमेश्वर की बातें लिखी हैं, इसलिए लोग उसको पवित्र शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान शास्त्र है और मनुष्य की हर हरकत को, हर घटना को, हर संसार में घटी हुई घटना के विषय में हमको वो बातें बताई जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो बुद्धि के साथ बनाया, और उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके मनुष्य, जीवित प्राणी मनुष्य, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के जानवरों को, जंतुओं को उनके नाम रखता है। और जब वो उनके नाम रखता है तो वही नाम से आज भी पूरी दुनिया में वो पुकारे जाते हैं। और जब वो उन्हीं नाम से पुकारे जाते हैं तो हम उनको उन नाम से जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी और जैसी इनकी भाषाएं होती हैं उस हिसाब से। लेकिन ये किसी एक मनुष्य की, हम कहें आदम के बाद पूरी दुनिया में और जगह और भी मनुष्य थे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को सबसे पहले बनाया उसका नाम आदम, और उससे निकाल कर जिसको बनाया उसका नाम हव्वा। इसके अलावा सृष्टि का वर्णन आपको सही रीति से पढ़ने को नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को, यानी कि बाइबल को और इस किताब को पढ़ते हो तो जानो कि जो बातें महत्वपूर्ण थी वो आपको बताई गई हैं। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। परमेश्वर आदम के पास ये सारी चीजों को लेकर के आते हैं और आदम इन सब का नाम रखते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हो तो आपको लगता है आदम पहले बनाया गया या जानवरों को बाद में बुलाया गया। जैसे ही आप इस आयत को पढ़ोगे कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशु, आकाश के सब भांति के पक्षी को रचकर आदम के पास लाया, आदम के पास लाया। तो ऐसा लगता है कि आदम को पहले रचा गया है, लेकिन जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पहले जानवरों को रचा गया है, बाद में आदम को बनाया गया है। तो जब भी आपको बाइबल पढ़नी है तो आपको ये ध्यान रखना है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कि कौन सी बात पहले कही गई थी, या फिर पूरी घटना 2 मिनट में बात कर ली गई है, या फिर पूरी घटना को फिर व्याख्या के साथ बताया गया है, या फिर उसका कुछ निचोड़ आपको बताया गया है। इस रीति से आपको बाइबल को पढ़ना है। उत्पत्ति 2:20, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे। जब आप पिछली घटना को पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले आदम, बाद में इन जानवरों को बनाया। लेकिन जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि पहले उन सारी वस्तुओं को बनाया जो हमें दिखाई देती हैं, उसके बाद आदम की रचना हुई। लेकिन फिर आगे लिखा है कि परंतु आदम के लिए कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अब ये बात फर्स्ट चैप्टर में नहीं लिखी गई है, लेकिन आपको परमेश्वर बताना चाह रहे थे कि आदम को बनाने के बाद मैंने स्त्री को उसी में से निकाल करके बनाया है। कहीं मैंने ऐसा नहीं किया है कि एक बार मिट्टी सानी और लेडीज और जेंट्स, दोनों जेंडर को बना दिया और बस तब से ये जनसंख्या वृद्धि होती चली गई।
परमेश्वर साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक पुरुष को मिट्टी से बनाया था, उसके अंदर से जो निकाली गई सहायक, वो उसके अंदर से निकाली गई थी, अलग से नहीं बनाई गई थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। गहरी नींद का मतलब क्या था? आज भी जब कभी भी किसी भी मनुष्य का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने गहरी नींद मतलब ऐसी, जिसे कहते हैं बेहोश कर देना। और जब वह सो गया तब उसने उसकी आदम की एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। अब ये आपको बातें पढ़ने को मिलेंगी सेकंड चैप्टर में, लेकिन जब आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हो उत्पत्ति के तो आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं। फिर कहते हैं कि अरे, ये बातें पहले चैप्टर में क्यों नहीं लिखाई गई, ये सेकंड चैप्टर में क्यों लिखी हैं? तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको समझना होगा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, किसी भी बात को कैसे कहा गया है, संदर्भ है या वो प्रसंग है या वो व्याख्या है। अब यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए व्याख्या है। व्याख्या का मतलब डिफाइन करके बताना, बात को खुलकर समझाना कि कैसे कैसे पुरुष की रचना की, फिर कैसे उसी के अंदर से उसको गहरी नींद में डाल करके एक पसली ले करके और उसके बाद स्त्री की रचना की। उत्पत्ति 2 का 22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु बनाए थे उनको परमेश्वर ने सेम जेंडर नहीं दिया था, अलग अलग जेंडर दिया था और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। वैसे ही जब मनुष्य को बनाया तो पहले सिर्फ आदम को बनाया, लेकिन उसके लिए वो जेंडर नहीं था जिससे वो फूले फले पृथ्वी में भर जाएं। लिखा है ना कि उसके लिए कोई सहायक नहीं मिला। अगर दोनों सेम जेंडर होंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? इसलिए परमेश्वर ने आदम में से निकाल करके जब बनाया तो उसको आदम ने कहा कि अब ये मेरे अंदर से निकली है तो ये स्त्री है। आपको बातों को ऐसे समझना है। उत्पत्ति 2 का 23। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। जितने भी प्राणी थे सबका नाम आदम ने रखा। नारी है ये नाम भी आदम ने रखा। लेकिन आदम का नाम किसने रखा? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आदम का नाम रखा, आदम ने खुद का नाम नहीं रखा। और यहीं से सृष्टि की जब शुरुआत होती है, मनुष्यों के बारे में हमको डिटेल मिलती है, तो हमको ये समझना है कौन सी घटना कब घटी थी। पढ़ते समय सरसरी तौर पर ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम सवाल करना शुरू कर दें। सो परमेश्वर का धन्यवाद।